नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागतर सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं, और अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में आने वाला 12वां वर्ग आयाचन वर्ग, या आज अभी देख रहे हैं। इसको क्रमशः जो देखा था उसके आगे का पार्ट देखते हैं। इसमें भगवान बुद्ध इस तरह से कुछ देशना देते हैं। द्वे ही भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वियतो सब पुरुषो। भगवान कहते भिक्षुओं, दो धर्मों से युक्त पंडित व्यक्ति, जो धर्म में व्यक्त यानी समझदार व्यक्ति, सत्पुरुष, अखतंग अनुपहतंग अत्तानंग परिहरति, बिल्कुल अपने आप को कभी क्षत विक्षत होने नहीं देता है, यानी कि अपने गुणों के कभी वो हानि नहीं करता है, उसको नष्ट होने नहीं देता है। अनुपहतंग, बिल्कुल वो दो धर्म अगर उसके पास में होते हैं तो वो कभी भी अपने गुणों को नष्ट नहीं करता है, छिन्न भिन्न नहीं करता है, अपने गुणों को आहत नहीं करता है। अत्तानंग पर्यते, ऐसा अपने आप को बहुत सुरक्षित और सुंदर तरीके से बनाकर वो अपना जीवन जीता है। अनवज्जोच होती, और बिल्कुल निर्दोष और पवित्र कर्म कर लेता है, बिल्कुल धर्म के अनुकूल। अननुवज्जोच विन्यून, और जैसे जो विज्ञजन है, भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक है, उन पर कभी भी झूठा आरोपण नहीं होता है, नहीं करता है। और ऐसा करता हुआ बहुंच पुण्यं पशवती, तथा वो बहुत पुण्य कमाता है, ऐसा करता हुआ बहुत पुण्य कमाता है। कत में ही द्वि, वे कौन से दो धर्म हैं जिसे ये पंडित व्यक्त और सत्पुरुष व्यक्ति ऐसे वो फल पाता है। वो आता है आनुविच परियोगा हेत्वा अपसादनीय ठाने अपसादंग उपदंसेति। बहुत अच्छी तरह से समझते हुए, बहुत अच्छी तरह से अपने ज्ञान की सीमा में लेकर उसका निरीक्षण परीक्षण करते हुए, जो अपसाधनीय ठाने, यानी कि जहाँ पर श्रद्धा उत्पन्न न करने योग्य स्थान है, जैसे कि जो जगह है, चाहे वो जिसको देवता कहें, व्यक्ति कहें, पर्सन, मनुष्य कहें, जहाँ पर भी है, जो श्रद्धा उत्पन्न न करने के स्थान है, उस जगह पर वो कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता है। जिसको लेकर जो प्रसन्नता उत्पन्न न करने योग्य व्यक्ति है, जो भी स्थान है, ऐसी जगह पर कभी वो प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता है। ओके, आज जैसे कि भारत में देखते हैं जहाँ दुर्गुणी व्यक्ति होता है, श्रद्धा उत्पन्न करने जगह नहीं होती, तो ऐसे स्थान है ना, जैसे कि जो पापी अकुशल धर्म से युक्त, मिथ्या प्रतिपदा पर युक्त है ना, तो ऐसे श्रद्धा उत्पन्न न करने के स्थानों पर वो पंडित व्यक्ति, धर्म में व्यक्त हुआ व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि वो क्लियरली समझ लेता है कि वो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, मिथ्या प्रतिपदा पर प्रतिष्ठित है। जो भी करता है पापी अकुशल कर्म करता है, और इस कारण से श्रद्धा उत्पन्न करने के योग्य नहीं है, और इस कारण से वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता या अश्रद्धा ही प्रकट करता है। तो ये पहला कारण है, और ये सबसे बड़ा एक धर्म है जो इसका मंगल करता है। इमेजिन नहीं कर सकते कितना मंगलदायी है। इसलिए भगवान में भी महामंगल सूत्रों में पहला एक मार्ग बताया है ना, असेवनाच बालान, मूर्खों की संगति न करना, उत्तम मंगल है, और प्रथम बोला है, स्टार्टिंग बताया है। और इस कारण से भी, और स्टार्ट यहीं से होता है, जो श्रद्धा उत्पन्न न करने की जो जगह है, व्यक्ति है, चाहे पर्सन कोई भी हो, ऐसी जगह पर कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं करना है ना। और सत्पुरुष व्यक्ति ऐसा ही करता है,
क्यों करता है? क्योंकि ऐसे उसका कोई ऐसा भेद नहीं होता है। मतलब ऐसा कि मैं इसे मानूँगा, इसको नहीं मानूँगा, ये दिखने में अच्छा है, ऊँची जाति में उत्पन्न हुआ है, पैसे वाला है, ऐसा वाला, ऐसा नहीं होता है। वो धर्म को देखता है। धर्म और अधर्म को समझने के कारण, सम्यक और मिथ्या प्रतिपदा को समझने के कारण, सत्य असत्य को समझने के कारण वो सही तरह से समझ लेता है कि अरे भगवान बुद्ध कैसे है, भगवान का श्रावक संघ कैसे है, और इस धर्म की सीमा से बाहर के लोगों में कैसे है। और इस कारण से वो समझता हुआ अपसाधनीय ठाने, जहाँ श्रद्धा उत्पन्न न करने योग्य जो जगह है, ऐसी जगह आप कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता है। तो ये उसका पहला एक गुण है, सद्गुण है। और दूसरा है अनुविच परियोगा हेतुआ पसादनीय ठाने पसादंग उपदंसेति, और बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने ज्ञान की सीमा में उसको, उस बात को लेकर उसका परीक्षण निरीक्षण करते हुए समझकर पसादनीय ठाने, श्रद्धा उत्पन्न करने योग्य जगह पर वो श्रद्धा प्रकट करता है, श्रद्धा उत्पन्न करता है। जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान का साक्षात धर्म है, भगवान का श्रावक संघ जो सुपटिपन्न है, ये क्या है? श्रद्धा उत्पन्न करने के स्थान है। और ऐसी जगह पर वो श्रद्धा उत्पन्न करता है, वो पंडित व्यक्ति, वो धर्म में व्यक्त व्यक्ति और सत्पुरुष व्यक्ति इस धर्म गुणों से युक्त जब होता है, बहुत कुछ पुण्य कमाता है। और ऐसा व्यक्ति भारत का या विश्व का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो इस कारण से भी पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे देश है, पूरा देश इस तरह से जो धर्म का फॉलो करते हैं, तो इसी कारण से। तो ये जो दो धर्म जिन लोगों में होते हैं, जिन लोगों में ऐसे दो धर्म होते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं इमे ही खो भिक्खवे द्वे ही धम्मे समन्नागतो पंडितो वियतो सब पुरुषो, भिक्षुओं इन्हीं दो धर्मों से युक्त पंडित ज्ञानी जो धर्म में व्यक्त व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति, अखतंग अनुपहतंग, बिल्कुल अपने आप को कभी क्षत नहीं करते, यानी कि अपने गुणों को मतलब क्षति नहीं पहुंचाता है, अपने आप को आहत नहीं करता, अपने गुणों को आहत नहीं करता है, मतलब गुणों को छिन्न भिन्न नहीं करता है, और ऐसा सुरक्षित अपने आप को बनाता हुआ आत्तानंग परिहरति, सुंदर जीवन जीता है। बाद में आता है अनवज्जोच होती, बिल्कुल निर्दोषपूर्ण अपने कर्म करता है, निर्दोषपूर्ण कर्म कर लेता है। और अननुवज्जोच विन्यूनक, भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावकों पर कभी वो झूठा आरोप नहीं कर लेता है, क्योंकि वो धर्म में स्थित है। ऐसा करता हुआ बहुंच पुण्यं पशवती, तथा वो बहुत पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कमाता है कि ये पुण्य भगवान कहते हैं ऐसा पुण्य जो है वो अग्र पुण्य, जैसे आगे खोपन प्रसन्नानंग अग्गो विपाक होती, अग्र तथागति, अग्र धर्म, अग्र संघ या अग्र निर्वाण है, इसके प्रति श्रद्धा रखता है तो अग्र ही विपाक मिलता है, अग्र पुण्य मिलता है। और अग्र पुण्य का विपाक क्या है? अग्र पुण्य का विपाक मनुष्य लोक में रहेगा तो भी अग्र, देवता लोक में रहेगा तो भी अग्र सुख, और इस संसार में भी सबसे अग्र रहेगा तो निर्वाण है, तो वो भी पा सकता है। इस कारण से भी वो व्यक्ति बहुंच पुण्यं पशोति, बहुत पुण्य कमाता है, इतना बड़ा पुण्य है। देखिए उपासकों, आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्म क्यों न हो, अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं, अपने आप को धर्म में स्थित हुआ देखना चाहते हैं, और अपने आप को सुरक्षित बनाना भी चाहते हैं, इस जीवन को भी और अगले जीवन को भी सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो इस धर्म को समझिए। जहाँ श्रद्धा उत्पन्न न करने योग्य जगह है, कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जहाँ श्रद्धा उत्पन्न करने की जगह है, वहाँ श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न हैं जो श्रद्धा उत्पन्न करने योग्य हैं, यहाँ पर श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, बहुत मंगल होगा। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इस तरह से श्रद्धा स्थानीय धर्मों में जगहों पर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए और धर्म में आगे बढ़ने के लिए, धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।